हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस की। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है एंड जो फिजिकल असेसमेंट की मेथड हैं उनके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करती हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या होती है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिसको कि नर्स यूज़ करती है किसके लिए, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर। पेशेंट को इफेक्टिव केयर देने के लिए इसका यूज़ है वो करती है। इसके डिफरेंट स्टेप होते हैं, तो इसमें हम मोस्टली 5 स्टेप के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो नर्सिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज्ड बाय नर्सेज टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू पेशेंट। ये एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिसका यूज़ करके जो नर्स है वो पेशेंट को इफेक्टिव नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके पर्पज़ के बारे में। तो इसका पर्पज़ है वो क्या है, तो इसके पर्पज़ है आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ नीड एंड प्रॉब्लम। पेशेंट की जो भी नीड्स हैं एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, जो पेशेंट हैं उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। अचीव डिज़ायर्ड हेल्थ आउटकम्स, जो भी हेल्थ आउटकम है उसको अचीव करना। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कोई भी डिजीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। एंड टू प्रमोट हेल्थ एंड रिकवरी, पेशेंट की हेल्थ और रिकवरी को इम्प्रूव करना या प्रमोट करना। एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, यानी एवेलुएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर को। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल है वो है पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी कि फोकस ऑन द पेशेंट नीड। इसमें पेशेंट की जो नीड्स होती हैं उन पे फोकस करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज केयर, केयर अकॉर्डिंग टू ईच पेशेंट कंडीशंस, इसमें पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उसको जो ट्रीटमेंट है या केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच, फॉलो ऑल 5 स्टेप इन ऑर्डर, यानी कि जो भी 5 स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस के उनको यूज़ करना। इसके बाद में कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब प्रोवाइड कंटिन्यूस नर्सिंग केयर, यानी कंटिन्यूसली हमें क्या करना चाहिए, नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है वो है गोल ओरिएंटेड केयर शुड अचीव स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स, यानी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए पेशेंट को जो हमें हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं वो है असेसमेंट, एंड देन असेसमेंट के बाद में है डायग्नोसिस, एंड डायग्नोसिस के बाद में आएगा प्लानिंग, एंड प्लानिंग के बाद में जो आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आता है वो आता है एवेलुएशन। तो ये 5 स्टेप हैं नर्सिंग प्रोसेस के। तो एक एक करके अब हम 5 स्टेप के बारे में समझते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। इसमें पेशेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट हम करते हैं। हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से, तो पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री या हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट की जो भी पहले की या अभी प्रेजेंट में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी हिस्ट्री हमें लेनी होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, साइन और सिम्टम्स को देखा जाता है। वाइटल साइन में 4 आते हैं जिन्हें हम TPR BP यानी टेम्परेचर,
पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर, इनको हम क्या कर सकते हैं, असेस या मॉनिटर कर सकते हैं। अगला है वो है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट एंड एक्सरे आदि। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजिकल स्टेटस, जैसे इमोशंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री। तो पेशेंट की जो भी सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री है उसको हम कलेक्ट वो कर सकते हैं, जैसे फैमिली सपोर्ट एंड लाइफ स्टाइल। न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो डाइट, वेट एंड एपेटाइट को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एंड मेडिकल हिस्ट्री, करंट एंड प्रीवियस मेडिसिन्स की, इसको भी हम कलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द पेशेंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट डाटा। असेसमेंट डाटा के बेस पे पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको असेस किया जाता है। जैसे आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, इसमें पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्टिंग असेसमेंट डाटा, इसमें एनालाइज किया जाता है डाटा को एंड इंटरप्टिंग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम्स, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। डिटरमाइनिंग द पेशेंट्स स्ट्रेंथ एंड नीड्स, जो भी पेशेंट की नीड्स एंड डिटर्मिनेट करना पेशेंट की स्ट्रेंथ और नीड्स को। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है फॉर्मुलेटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड देन इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व डिक्लाइनिंग गोल्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पे अब हम प्लानिंग करते हैं कि पेशेंट को एक इफेक्टिव केयर है वो कैसे दी जाए। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सेटिंग प्रायोरिटीज ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम को कलेक्ट करना डाटा को, एंड देन उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको सबसे पहले ट्रीट करना, एंड जो जिसका कम कॉम्प्लिकेशन या इफेक्ट है उसको बाद में ट्रीट करना। एंड देन इसके बाद में सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। एस्टेब्लिशिंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, एक अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। प्रिपेयरिंग एंड इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर प्लान, हमें नर्सिंग केयर प्लान है वो प्रिपेयर करना चाहिए। डिसाइडिंग द टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग गोल्स। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप है। इन विच द नर्सेज पुट्स द प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन इनटू एक्शन। इसमें जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग जो भी हमने प्लान किया था उसको हम पेशेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी पेशेंट को प्रोवाइड है वो करेंगे। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है उसको हम देखते हैं। तो कैरी आउट द नर्सिंग केयर प्लान एंड गिविंग मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्रिप्टेड, जो भी प्रिस्क्रिप्टेड ट्रीटमेंट या मेडिसिन्स हैं उनको पेशेंट को हम देंगे। मॉनिटर वाइटल साइन एंड पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन और वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइडिंग हाइजीन कंफर्ट एंड सेफ्टी, पेशेंट को हाइजीन कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। गिविंग हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। एंड देन रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द केयर प्रोवाइड, हमने जो भी केयर प्रोवाइड की है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्ट द पेशेंट रेस्पॉन्स, पेशेंट का जो भी रेस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड उसकी रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है इवेलुएशन। तो इवेलुएशन में क्या है, इवेलुएशन इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप। ये क्या है, फिफ्थ और फाइनल स्टेप है ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स चेक वेदर
द प्लान्ड गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैज़ बीन अचीव्ड और नॉट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? एवेल्यूएशन है, वो लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उससे क्या आउटकम निकला है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखते हैं असेसिंग द पेशेंट रेस्पॉन्स टू नर्सिंग केयर। क्या पेशेंट का रिस्पॉन्स हुआ नर्सिंग केयर से, उसको हमें असेस करना है। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स, हमें जो भी एक्चुअल रिजल्ट है उसको कंपेयर करना है। डिटरमिनिंग वेदर गोल्स आर मेट पार्शियली मीट और नॉट मीट। एंड देन नेक्स्ट है वो है आइडेंटिफाइंग इम्प्रूवमेंट ऑफ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग करना है रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को। मॉडिफाई द नर्सिंग केयर प्लान इफ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत हो तो जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द एवेल्यूएशन, जो भी एवेल्यूएशन है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक नर्स का क्या रोल होता है नर्सिंग प्रोसेस में, इसको हम देखते हैं। तो असेस, सबसे पहले नर्स है वो क्या कर सकती है, असेस कर सकती है। कलेक्ट एंड एनालाइजिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्चुअल प्रॉब्लम्स, प्लान, सेट गोल्स एंड प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान। इम्प्लीमेंट में क्या है तो प्रोवाइड प्लान्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। एंड देन नेक्स्ट है वो है एवेलुएट में क्या है, चेक द पेशेंट प्रोग्रेस एंड आउटकम, पेशेंट का जो प्रोग्रेस है एंड जो आउटकम उसको हमें चेक करना है। एजुकेट, तो एजुकेट में क्या करना है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट फैमिली को हेल्थ रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद में कम्युनिकेट में क्या है तो कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड, तो रिकॉर्ड ऑल नर्सिंग केयर एंड पेशेंट रेस्पॉन्सेज। एडवोकेट, प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट्स, सेफ्टी एंड नीड्स, पेशेंट किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकती है नर्स, तो नर्स कर सकती है पेशेंट के राइट्स को, सेफ्टी को एंड नीड्स को। एंड देन अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के जो मेथड्स हैं उनको हम देखते हैं। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, सबसे पहले है ये 4 होते हैं मेनली, जिनमें सबसे पहले है इंस्पेक्शन, सेकंड है पाल्पेशन, थर्ड नंबर का है परकुशन एंड फोर्थ नंबर का है ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन में जो भी चीज़ आती हैं उनको विजुअलाइज किया जाता है। तो ये आपको ई का जो इमेज दिख रहा है इससे क्लियर हो रहा होगा कि इंस्पेक्शन मतलब कोई भी चीज़ है उसको विजुअलाइज करना। एंड देन सेकंड है वो है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या है, तो पाल्पेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को पाल्पेट करना, जैसे कि यहाँ पे ये आर्टरी को पाल्पेट है वो कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है परक्यूशन। अब परक्यूशन क्या होता है, परक्यूशन में टैपिंग की जाती है, यानी कि जो भी फ्लूइड होता है बॉडी में उसके लिए देख सकते हैं, तो इसमें क्या की जाती है, टैपिंग है वो की जाती है। एंड ऑस्कल्टेशन, अब ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन मतलब होता है सुनना, यानी स्टेथोस्कोप से हम पेशेंट की जैसे हार्ट बीट को सुन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑस्कल्टेशन हो गया। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या हो गया, लुकिंग एट द पेशेंट को देखना। पाल्पेशन का मतलब क्या होगा, एग्जामिन बाय टच। एंड थर्ड नंबर है वो है परक्यूशन। परक्यूशन मीन्स क्या होता है, टैपिंग द बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस को टैप करना। एंड ऑस्कल्टेशन क्या हो गया, लिसनिंग द बॉडी साउंड, यानी कि बॉडी के जो साउंड होते हैं उनको सुनना। दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने नर्सिंग प्रोसेस एंड फिजिकल असेसमेंट के जो मेथड्स है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।